हेलो एवरीवन। सीबीएसई की तरफ से 2020-21 के सेशन के लिए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे और उनके लिए पॉलिसी फॉर द टेबुलेशन ऑफ मार्क्स, ये इसके बेसिस पर असेसमेंट किया गया था और रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। बट अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो सीबीएसई ने दो फैसिलिटीज़ इसके लिए प्रोवाइड की हैं। सबसे पहली उनके लिए है जो अपने असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, पॉलिसी के बेसिस पर जो असेसमेंट किया गया, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो कंपार्टमेंट एग्जाम्स के साथ साथ ही इम्प्रूवमेंट के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। और उसकी डेट शीट रिलीज की जा चुकी है 10th और 12th दोनों के लिए, और उससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, उसके लिए उन वीडियोस को जरूर देखिए। और दूसरी है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं इंप्रूवमेंट के, लेकिन आपका जो रिजल्ट कैलकुलेट किया गया उसमें आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है या आपको उसमें कुछ मिस्टेक लग रही है। तो ऐसे केसेस के लिए, ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए 4 टाइप्स डिसाइड की गई हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एक दूसरे से काफ़ी लिंक्ड हैं, जिसमें कि जो ये पॉलिसी बनाई गई थी 12th के लिए, जो मार्क्स यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड के मार्क्स, उनकी 40% वेटेज रखी गई थी। 11th के मार्क्स जो थे थ्योरी कंपोनेंट फाइनल एग्जाम के, उसके 30% की वेटेज थी। और 10th के जो मार्क्स थे थ्योरी कंपोनेंट में बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ 5, उनका 30% वेटेज लिया गया था। इस तरह से रिजल्ट कमेटी ने 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया था इसके बेसिस पर, और इसी को फिर अपलोड भी कर दिया गया था सीबीएसई के साइट पर। बट अगर कैंडिडेट को लगता है कि ये पॉलिसी ठीक से फॉलो नहीं की गई या वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो स्कूल प्रिंसिपल्स को ये रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी वो स्कूल में जाकर के एप्लीकेशन देंगे कि मेरे रिजल्ट को वेरीफाई किया जाए कि वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और फिर स्कूल उस कैंडिडेट को रिप्लाई करे। यहाँ पर आगे अब ये टाइप 1 और टाइप 2 में क्या आएगा कि टाइप 1 में क्या होगा कि कोई मिस्टेक नहीं आती तो स्टूडेंट को ये रिप्लाई चला जाएगा कि कोई मिस्टेक नहीं है, पॉलिसी को करेक्टली फॉलो किया गया है। और सेकंड वाला जो केस है उसमें ये होगा कि हो सकता है कि कोई मिस्टेक आ जाए कि हाँ ये पॉलिसी, ये 40%, 30% का क्राइटेरिया, कहीं इसमें कोई चूक हुई है, तो फिर आगे सीबीएसई को फॉरवर्ड करेंगे स्कूल्स। ये टाइप 2 में आएगा, मतलब वो इनसे रिलेटेड है कि पॉलिसी ठीक से फॉलो नहीं हुई है या उसकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। जो टाइप 3 वाला डिस्प्यूट है, इसमें है कि कहीं रिजल्ट को कंप्यूट करते समय या फिर अपलोडिंग करते समय कोई गलती हुई है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा तो रिजल्ट कमेटी अपने लेवल पर ही उस मिस्टेक को कंफर्म करेगी, यानी वो दोबारा से कुछ रिजल्ट्स को चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में या रिजल्ट को अपलोड करने में कहीं कोई फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं हुई। उनके लिए टाइप 3 है, यहाँ बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया बट रिजल्ट कमेटी अपने लेवल पर रॉन्ग कंप्यूटेशन की जांच करेगी, यानी वो दोबारा वेरीफाई करेंगे, दोबारा रीचेक करेंगे रिजल्ट्स को। और फोर्थ टाइप जो है डिस्प्यूट की, वो रिगार्डिंग पॉलिसी है, मतलब ये जो टेबुलेशन ऑफ मार्क्स की पॉलिसी डिसाइड की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड की थी जून 2021 में, और जिसके बेसिस पर रिजल्ट कमेटी ने रिजल्ट प्रिपेयर किया था। अगर इस पॉलिसी ही गलत लग रही है किसी को और वो डिस्प्यूट जब अराइज होता है तो वो इस कैटेगरी 4 में आएगा। अब टाइप 1 के लिए क्या है, जिसमें कि नो मिस्टेक केसेस हैं, यानी कि बच्चे ने, ये कहां से स्टार्ट होगा टाइप 1 वाला डिस्प्यूट, कि कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा अपने स्कूल में और कंप्लीट डिटेल्स देगा कि हाँ मेरा ये ग्राउंड है, मतलब कि मेरा इसमें 40% नहीं लग रहा, इसमें 30% नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चों के पास भी अपने मार्क्स हैं 10th के, 11th के और 12th के यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड्स के, तो वो अपने आप भी उस रिजल्ट को कैलकुलेट करके देखेंगे, और जो रिजल्ट उन्हें स्कूल से मिला, सीबीएसई से मिला, उसमें अगर कोई उनको चेंज लगता है, गलती लगती है, तो वो अपना एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन स्कूल में देंगे। फिर स्कूल जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड से इस रिप्रेजेंटेशन को रिसीव करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और फिर जो रिजल्ट कमेटी जिसने कि रिजल्ट बनाया था वो स्ट्रिक्टली इन सभी दोबारा से रिजल्ट को कंप्यूट करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और
फिर तभी स्टूडेंट के क्लेम को डिसाइड किया जाएगा। तो दो आउटकम्स आएंगे कि क्या रिजल्ट ठीक है यानी कि टाइप 1, या फिर रिजल्ट ठीक नहीं है, ये टाइप 2 में आएगा। तो टाइप 1 के लिए क्या है कि अगर देखा गया कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन तो ठीक है, तो बच्चे को यहाँ पर उसका एक रिप्लाई भेज दिया जाएगा कि सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर लिया गया है और जो रिजल्ट है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है और डिस्प्यूट रिजॉल्व है, यानी अब कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई इशू नहीं है और स्कूल उसका रिकॉर्ड अपने पास रख लेगा। टाइप 2 में आएगा कि अगर मिस्टेक पाई जाती है, हाँ लगता है कि बच्चे का क्लेम ठीक है और वाकई स्कूल के लेवल पर, रिजल्ट कमेटी के लेवल पर कोई मिस्टेक हुई है, यानी कि मिस्टेक जो है वो रिजल्ट कमेटी ऑब्जर्व करती है कि हाँ बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद रिजल्ट को देखा गया, दोबारा रीचेक किया गया और कोई मिस्टेक पाई गई, तो फिर क्या होगा कि प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर प्रिंसिपल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रीजनल ऑफिस सीबीएसई को, वहाँ के रीजनल ऑफिस को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगा। तो ये टाइप 2 में आता है। इसमें क्या होगा कि जो स्कूल से रिपोर्ट होगी ना, वो रीजनल ऑफिस में पहुंचेगी और स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ पॉलिसी, यानी कि जो टेबुलेशन डिसाइड किया गया था मार्क्स का, नेसेसरी अपडेशन उसमें किए जाएंगे रिजल्ट शीट में और वो रीजनल ऑफिस में भेजी जाएगी। इसके लिए कैसे एप्लीकेशन स्कूल भेजेगा, ये स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजोल्यूशन का जो सिस्टम है, जिसका लिंक स्कूल को अपने लॉगिन में ही मिलेगा और वहां जाकर के वो टाइप 2 पे क्लिक करेंगे, यही अप्रोप्रिएट कैटेगरी होगी। टाइप 2 मतलब कि स्कूल को कोई मिस्टेक ऑब्जर्व हुई, ये वेब लिंक वहां उन्हें मिलेगा, तो उस पर जाकर के वो अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या था कि जिसमें स्टूडेंट कोई मिस्टेक, हाँ स्टूडेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन रिजल्ट कमेटी अपने लेवल पर ही रिकॉर्ड्स को दोबारा रीचेक करेगी। तो अब वो वही सेम वेब लिंक जो उनको अपने लॉगिन में मिलेगा, स्कूल लॉगिन में सीबीएसई की तरफ से, तो स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजोल्यूशन, ये स्कूल लॉगिन में ही लिंक मिलेगा और इसमें जाकर के टाइप 3 रॉन्ग कंप्यूटेशन या अपलोडिंग, कहीं फीडिंग करने में रिजल्ट की या अपलोडिंग करने में कुछ गलती हुई है, और इसमें जो कमेटी बनेगी उसमें डिप्टी कमिश्नर होंगे, इनमें से जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जाम सीबीएसई, प्रिंसिपल होंगे और एक किसी इंडिपेंडेंट स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। ये कमेटी अपनी रिप्रेजेंटेशन रीजनल ऑफिस को भेजेगी। अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं पाया गया तो वो स्कूल को रिप्लाई भेज देंगे, अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक पाया गया तो नेसेसरी अपडेशन रीजनल ऑफिस करेगा, सारे केसेस को कंपाइल करके वो हेड ऑफिस में भेज देंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है टाइप 4 की, जो कि पॉलिसी से रिलेटेड है, कि पॉलिसी ही गलत लग रही है किसी भी स्टेक होल्डर को, तो उसके लिए टाइप 4 है। सेम उसी वेब लिंक से जाना है स्कूल अपने लॉगिन आईडी से और वहां पर वो टाइप 4 क्लिक कर लेंगे और फिर अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब इस क्लेम जो करेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसमें सारी डिटेल्स जाएंगी बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिबल टर्म्स, यानी कि पूरी तरह से क्लियर टर्म्स में। और डिस्प्यूट जो है वो कमेटी कौन कौन सी होगी, इसमें ऑफिसर ऑफ बोर्ड होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से कम नहीं होगा, इसी तरह से डिप्टी सेक्रेटरी रैंक से कम का कोई ऑफिसर दूसरे उस पर रखे जाएंगे, एंड रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ एन एफिलिएटेड स्कूल। तो ये भी रिकमेंडेशन को सबमिट जब किया जाएगा तो उसे वेरीफाई करेंगे, देन अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा। अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं पाया जाता तो सीबीएसई की कोऑर्डिनेशन यूनिट स्कूल को रिप्लाई भेज देगी, और अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक है कि हाँ कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है, कुछ गलती है, तो फिर हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। अब इन एक्टिविटीज यानी स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लेवल पर टाइप 1 और टाइप 2 ही बनती है कि जब उन्हें असेसमेंट के दौरान कुछ गलती लगी, अगर गलती नहीं मिली तो स्टूडेंट को रिप्लाई आ जाएगा कि यस पॉलिसी को ठीक से फॉलो किया गया है और कोई गलती नहीं है, जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो ठीक है। और टाइप 2 में क्या है कि अगर कोई मिस्टेक आती है तो वो नेसेसरी अपडेशन स्कूल अपने लेवल पर करेंगे और आगे फिर सीबीएसई के रीजनल ऑफिस को भेजेंगे। डिफरेंट डिस्प्यूट्स के लिए स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है कि 9 अगस्त से टाइप 1 के लिए, मतलब स्टूडेंट्स अपना रिप्रेजेंटेशन दे दें, और इसकी एंड डेट 11 अगस्त है, तो कल तक, यानी कि आप कल तक अपना रिप्रेजेंटेशन अपनी एप्लीकेशन स्कूल में दे सकते हैं, जिस पर प्रोसेसिंग जो है वो 13 अगस्त तक स्कूल कर लेगा और आपको रिप्लाई आ जाएगा, या फिर अगर मिस्टेक पाई गई तो आगे रीजनल ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
टाइप 2 है उसके लिए जब रीजनल ऑफिस को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर कोई मिस्टेक नहीं पाई गई तो 13 अगस्त तक ये काम खत्म हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई तो फिर 16 अगस्त तक ये प्रोसेस चलेगा, आगे फॉरवर्ड होगा, फिर वहां से वेरीफाई होने के बाद ही नेसेसरी अपडेशन होंगे। और टाइप 3 में जहां पर कि रिजल्ट कमेटी अपने लेवल पर ही बिना स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन के रिजल्ट्स को देखेगी, तो वो 10 अगस्त से स्टार्ट करके 12 अगस्त तक वो मिस्टेक्स ढूंढ लेंगे और उनकी प्रोसेसिंग फिर 14 अगस्त तक खत्म कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट कमेटी जो उनके मार्क्स कंप्यूट करेगी, उन्हें कोई लिबर्टी नहीं है कि वो उसे चैलेंज करें। यानी कि जो रिजल्ट अब यहाँ पर अब एक बार आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया और उसके बाद ये पाया गया कि कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। यही आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और स्टूडेंट अपना नेम एग्जामिनेशन का ज़रूर क्लियरली मेंशन करेंगे अपनी रिप्रेजेंटेशन में कि 10th है या 12th है। और जो आप रिप्रेजेंटेशन देंगे स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले क्लास 10th या 12th ये मेंशन करेंगे, क्या डिस्प्यूट है, और अपना रिप्रेजेंटेशन क्लियर लैंग्वेज में देंगे। उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स, फिगर्स और रिकॉर्ड्स देंगे कि हाँ मेरी ये परसेंटेज मुझे लग रहा है इस हिसाब से नहीं है, मेरे टोटल मार्क्स इतने बनने चाहिए। और कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल, नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम एंड सब्जेक्ट और ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ये सब होगा। 12th क्लास के जो डिस्प्यूट्स हैं पहले उन्हें एड्रेस किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर, उसके बाद 10th के। और सीबीएसई जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलिसी के अगेंस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन देने से बचें। वैसे एक टाइप 4 रख तो जरूर दी गई है, बट वैसे पॉलिसी को काफ़ी सोच समझकर बनाया गया है और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही ये चीज़ बनाई गई है। नेक्स्ट है कि जैसे कि करंट ईयर का जो रिजल्ट है वो पिछले कई सालों से काफ़ी बेटर आया है और अप्रूव्ड पॉलिसी के बेसिस पर डिक्लेयर किया गया है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अगर चैलेंज कर रहे हैं रिजल्ट को तो वैलिड ग्राउंड्स पर करें। ऑलरेडी ही काफ़ी बच्चों के मार्क्स लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूशन में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने तक की वेट ना करें कि हाँ फाइनली जो आंसर आएगा उसके बिना वेट किए अगर कहीं पर भी कोई लास्ट डेट है सबमिशन की तो आप उसे अप्लाई वहाँ पर कर दीजिए। अगर आप वहाँ लेट हो जाते हैं तो सीबीएसई या स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं जिसकी डेटशीट भी रिलीज कर दी गई है, 25 अगस्त से वो स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं या स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो स्कूल के थ्रू कैसे करना है, इनसे रिलेटेड वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उनके लिए अप्लाई कर दीजिए बिना फाइनल ये डिस्पोजल की वेट करिए। ये जो डिस्प्यूट का डिस्पोजल होगा, जो भी आपको आंसर आने की वेट मत कीजिए, पहले ही अप्लाई कर दीजिए। कोई भी अभद्र भाषा का, डेरोगेटरी लैंग्वेज का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बाद में आपके रिप्रेजेंटेशन देने के बाद जो भी डिसीजन आएगा सीबीएसई का या रिजल्ट कमेटी का वो फाइनल होगा और एप्लीकेंट को मानना होगा। सारे कम्युनिकेशन सीबीएसई को भेजे गए हैं तो सारे कम्युनिकेशन कंसीडर नहीं होंगे। जिनके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा प्रॉपर वैलिड ग्राउंड्स के साथ वही कंसीडर किए जाएंगे। और अगर कोई स्कूल इस तरह का रिप्रेजेंटेशन या उसकी कोई मिस्टेक पाई जाती है और वो सीबीएसई को फॉरवर्ड करता है, क्योंकि मिस्टेक नहीं होगी तो स्टूडेंट को रिप्लाई चला जाएगा, बट अगर कोई मिस्टेक ऑब्जर्व हुई तो आगे सीबीएसई को फॉरवर्ड होगा, जिसके लिए उसे 5000 रुपीज़ इन सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए आगे सब सीबीएसई ने सबमिट कराने होंगे, पे करने होंगे। सो ये एक आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने का आखिरी मौका है। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको अपने रिजल्ट के कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक लगती है तो इस तरह से आप स्कूल में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से दे सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद जल्दी ही इनके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाएंगे, इनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक्स भेज रही हूँ, 2 भी नहीं 3 लिंक्स भेज रही हूँ कि एक में 10th और 12th की डेटशीट और इंस्ट्रक्शंस हैं जो 25 अगस्त से स्टार्ट होने हैं। उनके लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई करें ये सेकंड वीडियो का लिंक रहेगा, और थर्ड वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें कि रेगुलर स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच करें और स्कूल्स को किस तरह से लिस्ट सबमिट करनी है सीबीएसई में। सो वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मैं टाइम टू टाइम इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोस के थ्रू शेयर करती हूँ।
तो बने रहिए मेरे साथ, अपनी स्टडीज़ हार्ड कीजिए, बहुत अच्छे से करिए, अपने इम्प्रूव करिए एग्ज़ाम्स को, अपने स्कोर्स को, एंड मूव अहेड विद कॉन्फिडेंस। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।